सोचो, एक ऐसी कंट्री जहां आप अपने माँ बाप से अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते, जहां सिर्फ एक गलती, जैसे कि किसी पोस्टर को गलती से तोड़ देना, तो इसके बाद आपके साथ साथ आपकी 3 पीढ़ियों को भी जेल भेज सकते हैं, आपके दादा और आपके बेटे। और जहां आप सिर्फ एक ही हेयर स्टाइल रख सकते हैं, वो भी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है। इसके अलावा आप कोई दूसरा हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। और अगर तुम गलती से वहाँ पैदा हो जाते हो, दिखाया जाएगा कि सुप्रीम लीडर गॉड जैसा होता है। तो आपको वर्ल्ड के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको ये बताया जाएगा कि अमेरिका आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हें जीवन भर किसी और मुल्क का नाम लेना भी मना है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाते तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिलेशनशिप और तुम्हारी फ्रीडम और रिलीजन्स कैसे होते। नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का असली नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन आयरनी ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया था। साउथ कोरिया अंडर यूएस इन्फ्लुएंस, कोरिया अंडर सोवियत यूनियन। किम जोंग जो कि फाउंडर था, जोंग का जो बेटा था उनका नाम था किम जोंग उन, जो कि फिलहाल वहाँ का करंट रूलर है 2025 के अकॉर्डिंग। ये एक मोनार्की जैसा चल रहा है, लेकिन नाम रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लोगों के पास राइट्स हैं, पर असली जिंदगी में कोई भी फ्रीडम नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया एंड नो इलेक्शन। ये सब चीज़ें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं। अंदर से नॉर्थ कोरिया एक क्लोज्ड प्रिजन है, जो कि एक जेल से भी बदतर है। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते तो सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स का पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक होता। ये वहाँ कहते हैं सोंगबुन। इस सिस्टम में तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी किस कास्ट या क्लास से बिलोंग करते हैं ये देखा जाता, और उसी के हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड होती। अगर तुम लोअर क्लास से हो तो स्कूल, जॉब, राशन सब मिलेगा। बट अगर तुम हॉस्टल क्लास से हो तो पूरी ज़िंदगी फोर्स्ड लेबर या स्टारवेशन से गुजरेगी। स्कूल जाते वक्त तुम्हें मैथ्स और साइंस के साथ साथ यह भी सिखाया जाता कि किम जोंग उन हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखता है। रोज मॉर्निंग में सुप्रीम लीडर की फोटो के आगे बो करना पड़ता है। तुम किसी और देश के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, नॉर्थ कोरिया ही तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया होती। तुम किसी भी देश में विजिट नहीं कर पाते, जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो विजिट कहाँ से करोगे। टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल अलाउड होता, वो भी जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। इंटरनेट नहीं, सिर्फ इंट्रानेट, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट होता है। गेम्स और कार्टून्स नो, तुम्हें बचपन में ये सब नहीं मिलता। हमारा चाइल्डहुड पूरा प्रोपोगेंडा में चला जाता। तुम अपनी मर्जी की जॉब और करियर भी चूज नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ही तुम्हें टास्क असाइन करती, चाहे तुम्हारी एजुकेशन हो या ना हो। अगर तुम फार्मर बनने लायक हो तो गवर्नमेंट कह देगी खेती करो। कोई प्राइवेट जॉब नहीं, कोई इंटरप्रेन्योरशिप नहीं। जब गवर्नमेंट खुद आपको काम देती तो सैलरी कितनी होती, $2 to $5, यानी लेस देन 500 रुपीज, यानी मंथली इनकम लेस देन 500 रुपीज। और इसके अलावा तुम इस पैसे से कुछ खरीद भी नहीं सकते। सुपरमार्केट्स नहीं, अमेज़न नहीं, ऑफर्स नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की राशनिंग सिस्टम। ब्लैक मार्केट में चीज़ें तो मिलती, पर अगर पकड़े गए तो लेबर कैंप या डेथ सेंटेंस भी मिल सकती है। फॉरेन करेंसी रखना बिल्कुल इलीगल है। अगर तुम अपना टैलेंट किसी और देश में दिखाना चाहते हो, जैसे ओलंपिक्स या कुछ और, तो तुम्हारे पीछे गवर्नमेंट स्पाई होती है, जो देखती है कि तुम भाग तो नहीं रहे वहां से। उसके बाद बात करते हैं रिलीजन। ये एक साइडो रिलीजन है जिसमें किम डायनेस्टी इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। तो आपके पास किसी भी रिलीजन की कोई भी बुक मिली, भगवत गीता, बाइबल या कुरान, तो सिर्फ एक ही सजा होती, वो है डेथ, यानी मौत की। इसके बाद अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो आप प्यार तो कर सकते हो, लेकिन शादी सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी आपकी। अगर तुम लोअर क्लास से हो तो अच्छी शादी होगी,